कोरोना का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ने लगा। लाहौर में 24 घंटों में मजीद 947 केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.3 तक पहुंच गई है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद फिर से कोरोना का शिकार हो गई और खुद को क्वारंटीना कर लिया है। कोरोना का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ने लगा। लाहौर में 24 घंटों में मजीद 947 केसेज रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.3 तक पहुँच गई है। कोरोना के केसेज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में 24 घंटों में मजीद 947 केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसों की शरह 11.3 तक पहुंच गई है। जबकि सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद फिर से कोरोना का शिकार हो गई और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। कोरोना का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ने लगा। लाहौर में 24 घंटों में मजीद 947 केस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.3 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में मजीद 947 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुसलसल कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.3 तक पहुंच गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर शाहिद अब्बास काठिया को OSD बना दिया गया है। मुश्तबा अरफात खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर तैनात किए गए हैं। तैनाती के हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर शाहिद अब्बास काठिया को फौरी तौर पर OSD बना दिया गया है, जबकि मुश्तबा अरफात को ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है। ये DMG अफसर है और इन्हें तरक्की पर जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर तैनात किया गया है। जबकि इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने महरीन बलोच जो है इसको ग्रेड 18 में तरक्की दी है। ये DMG अफसर है और इनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक तैनात किया गया है। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। वापडा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन के इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुलाजमीन का लेस्को हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी धरना। लेस्को मैकलोड रोड से मुलाजमीन को दूसरी जगह तब्दील पर सरापा एहतजाज है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। मुतालबात क्या हैं, इस हवाले से मजीद जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं क्वींस रोड लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे लेस्को के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इसी वाले से मेरे साथ लेस्को के मुलाजमीन भी मौजूद हैं और लेस्को पैगाम यूनियन के जो सदर हैं सिराजुद्दीन साकिब वो भी मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, यहाँ पे एहतजाजी धरना जारी है, मुलाजमीन की क्या जो है वो मुतालबात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मुतालबा हमारा ये है कि लेस्को की मौजूदा इंतज़ामिया डिस्क्रिमिनेशन का रवैया अख्तियार किए हुए है, इम्तियाजी सलूक कर रही है आम मुलाजमीन के साथ और अपने चहेतों के साथ अलग उनको सरपरस्ती दे रही है। यहाँ पर हम आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हैं। ये सड़क है हमारे साथ, एक लम्हे के लिए हमने सड़क बंद नहीं की और हमारे साथ ये रवैया है कि हमारी बिजली भी बंद कर दिया है, पानी भी बंद कर दिया है, हमारे लोगों को मुअत्तल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंतजामिया का रवैया ये है कि जो लोग सारी तालाबंदियां कर देते हैं, दफ्तरों को ताले लगाकर मजदूर आवाम को धक्के खाने पर छोड़ देते हैं, जो बिजली चोरी करवाते हैं, जो रिश्वतखोरी करवाते हैं, काम चोरी करते हैं, ड्यूटियां नहीं करते, घर बैठे उनको इंतजामिया तनख्वाहें देती है, DA आउट डे वेजेस ओवर टाइम देती है। उस इंतजामिया का रवैया हमारे साथ ये है जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारा एहतजाज पहले 3 दिन का था, अब ये एहतजाज हमारा कंटिन्यू करेगा और हम पूरे पाकिस्तान को यहाँ बुलाएंगे। जी सदर साहब का कहना है कि जब तक हमारे मुतालिबात को सुना नहीं जाता, उनको तस्लीम नहीं किया जाता, ये जो है धरना हमारा जारी रहेगा। इसी वाले से मेरे साथ और भी मुलाजिम मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, आज जिस तरह कि आपने कहा कि ये जो है वो एहतजाज जारी रहेगा, इसी तरह ही रात गुजारने के लिए आपके पास क्या इंतजाम? देखो, पैगाम यूनियन एक रजिस्टर्ड नुमाइंदा जमात है तमाम वापडा की कंपनियों में, और इस वक्त बिलखुसूस लेस्को में जो है कुछ इंतज़ामिया का एक ऐसा माफिया बन चुका है जिसकी वजह से मुलाजमीन बहुत परेशान है। और हमने टॉप लेवल की मैनेजमेंट को वो तमाम जो एक कानूनी दायराकार होता है उसमें बता दिया है, और कुछ हमारे दोस्तों के साथ डिस्क्रिमिनेशन में इस हद तक गए हैं कि उनके बारे में पंजाब लेबर कोर्ट की भी बड़े क्लियर ऑर्डर है, लेकिन वो अफसरों की बदमाशी है। वो कहते हैं जी हमने इनको इस दफ्तर में ड्यूटी नहीं करने देनी है। आप इसके अलावा मुझे ये भी बताएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से आपके मुतालबात को कोई सुनने के लिए आया, अगर तो कोई आपके मुतालबात को सुनने के लिए नहीं आता तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? इंतज़ामिया के अभी तक बिल्कुल वो बेहिस्सी का मुजाहरा कर रहे हैं, और अगर इंतज़ामिया से ये छोटे लेवल के मसाइल हल नहीं होते हैं तो जाहिर जिस तरह हमारे सदर साहब ने बता दिया
کہ اسی طرح سے اس ملک کو, اس اداروں کو اسی طرح بدماشی سے تو نہیں چلایا جا سکتا ہے. پھر اگلا انتظام اور یہی ہے, چونکہ یہ وابڈا امپلائیز پیغام یونین جو ہے یہ پورے پاکستان کے وابڈا امپلائیز اور اس سے ملحقہ جتنی بھی جینکوز ڈسکوز کی کمپنیاں ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہے. پھر ہماری مرکزی صدر نے جس طرح بتا دیا کہ وہ پورے پاکستان کو کال کریں گے, کیونکہ یہ بات ابھی اس وقت معاملات یہ ہے کہ ہمارے جو دفتروں کے معاملات ہیں, ہمارا یہ شٹ ڈاؤن شیڈیول چل رہا ہے, ہمارے مزدور محنت کش روز جناب باہر ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو میٹیریل چاہیے اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے, تاکہ اس جو گرمی کا سیزن گزرا ہے اس میں ہمارے تقریباً 50 جانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے مطالبات کو سنا نہیں جاتا, آپ سے اگر بات چیت نہیں کرنے آتی انتظامیہ, تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگلا لائحہ عمل یہی ہوگا کہ پھر یہ دائرہ کار بڑھے گا, اور ہم امید کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے, آخرکار یہ بھی کسی فورم پہ جواب دہ ہے, اور حکومت کی جو ترجیحات ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو اٹھائے. اگر اس وقت ریاستی اداروں کی ٹاپ لیول کی مینجمنٹ وہ اپنے محنت کشوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے اس پہ سیریس ایکشن لیں گے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت وقت جو ہمارے مطالبات ہے اس کو سنے, اس کو پورا کرے اور ایک سیریس ایکشن لے تاکہ ہمارا روزگار بحال ہو سکے. جی ٹھیک ہے علی اکبر, آپ کا بہت شکریہ. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس. کمشنر لاہور نے داتا دربار کے سامنے انڈر پاس کے لیے ٹیپا سے ورکنگ طلب کر لی ہے, جبکہ کربلا گام شاہ تا پیر مکی دربار تک تجاوزات پر زیرو ٹالرنس ہے. داتا دربار بیسمنٹ پارکنگ کھولنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کی ضرورت ہوگی. اجلاس کا احوال جانیں گے راؤ دلشاد سے. راؤ دلشاد, آگاہ کیجیے گا. بالکل جی, کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت بیوٹیفیکیشن لاہور اور تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں مختلف فیصلے بھی کیے گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اجلاس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جو داتا دربار کے بالکل بالمقابل ایک پیڈسٹرین برج جو ہے وہ پیڈسٹرین انڈر پاس بنانے کے حوالے سے تجاویز طلب کی گئی ہیں, جبکہ کربلا گام شاہ سے پیر مکی تک کے تمام ایریے کو جو ہے وہ تجاوزات فری کرنے کا ٹاسک میٹروپولیٹن کارپوریشن کو تفویض کیا گیا ہے. اجلاس میں بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے اسٹریٹ لائٹس اور جاذب نظر آنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے بھی ٹاسک ڈپٹی کمشنر لاہور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کو تفویض کیا گیا ہے, جبکہ تجاوزات کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت اس سارے ایریا میں جو ہے وہ تجاوزات نظر نہیں آنی چاہیے. تاہم اسٹریٹ لائٹ, صفائی ستھرائی یہ روزانہ کی بنیاد پر چیک کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, اجلاس کا احوال بتا رہے تھے راؤ دلشاد, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے 90% طلباء ریاضی اور سائنس میں کمزور نکلے. ادارہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق 15,000 بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا. ریاضی اور سائنس میں صرف 1% بچے 80% سے زائد نمبر حاصل کر سکے. انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 153 پرائیویٹ اور سرکاری سکولز میں 15,000 بچوں کا سائنس اور ریاضی مضامین کا ٹیسٹ لیا گیا. ریاضی کے ٹیسٹ میں بچوں کا نتیجہ 27% اور سائنس میں 34% رہا. دونوں مضامین میں صرف 1% بچوں نے 80% سے زائد نمبر حاصل کیے. صدر سرونگ سکولز ایسوسی ایشن پاکستان میاں رضا الرحمان کا کہنا ہے کہ سائنس اور ریاضی کی تعلیم پر پالیسی بنانے کی اشد ضرورت ہے. ہمیں رٹا سسٹم کا خاتمہ کرنے کے ساتھ تدریس کا عمل جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا تاکہ بچوں کے نتائج میں بہتری لائی جا سکے. 599 ٹیچرز کا ٹیسٹ لیا گیا اور وہ 599 ٹیچرز بھی بچوں کو ایوریج انداز سے بھی نہیں پڑھا سکے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ٹریننگ کا فقدان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بچوں کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فقدان ہے, وہ غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. دوسری جانب کینچی کا علاقہ مسائل کی آماجگہ بن گیا. سیوریج کے ناقص نظام کے باعث گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی. کینچی بازار اور شیروانی کالونی کے مکین تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں. شہر کے دیگر علاقوں کی طرح کینچی بھی سیوریج کے بدترین مسائل سے دوچار ہے. کینچی بازار، شیروانی کالونی اور اطراف کی گلیاں جوہڑ کے مناظر پیش کر رہی ہے. گلیوں میں گٹر ابل رہے ہیں اور 1 فٹ سے زائد پانی کھڑا ہے. مین ہول کے ڈھکن غائب ہیں. علاقہ مکین بدبو اور تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ شکایات کے اندراج اور احتجاج کر کے تھک گئے ہیں. کوئی ان کے مسائل حل نہیں کرتا. 6 مہینے ہو گئے نے ایسے نہیں پانی کھلوتے. بال سکول جاندے نہیں وہ پریشان, بڑے جاندے نہیں وہ پریشان, ساڈے بغرے بڈھے جاندے نہیں وہ ڈگ کے آ جاندے نے. 15-20 سال ہو گئے نے ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ.
2 महीने हो गए हैं, हम ऐसे दलीलो ख्वार हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी पानी में गिर रहे हैं, मस्जिद में नमाजी जाने से हट गए हैं। 10-12 साल से यही हालात हैं और बार हम एप्लीकेशन भी देते रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियर भी आते रहे हैं, विजिट करते रहे हैं, वो 2 मिनट के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। बार हम कहा गाड़ी लेके हैं, बड़ी गाड़ी कहें गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती। शहर के बेशतर इलाकों में सीवरेज मसाइल की शिकायत सामने आ रही है, जिसकी जानिब ज़िले इंतजामिया को फौरी तवज्जो देना चाहिए। कैंची की ये गलियां इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत हैं, जिसका खमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। शहर में शदीद धुंध मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि शहरियों से एहतियात की अपील की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन खालिद से। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या एडवाइजरी जारी की गई है मुसाफिरों के लिए? जी हाँ, मोटरवेज और इसके गिरदोनवा में एक बार फिर से शदीद धुंध का राज है और धुंध के पेश नज़र मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और शहरियों को ये हदायत जारी की गई हैं कि वो मोटरवे व सफ़र के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल करें, अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि मोटरवे M3 और मोटरवे M2 जो है वो बदस्तूरी तक खुली हुई है, लेकिन मुमकिन तौर पर अगर M3 और M2 पर भी धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ और हद निगाह में कमी वाक़ हुई तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। ताहम मोटरवे M11 को शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र हद निगाह सिफर होने पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 6 खुद मुख्तार इदारे महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत कर दिए हैं। इन इदारों के मामला देखने के लिए नई असामी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन तख्लीक की गई है। पंजाब के 6 खुद मुख्तार इदारे अब महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत काम करेंगे। इनमें एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज कमीशन, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स बेनिफिट फंड बोर्ड भी शामिल हैं। जबकि महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन इदारों के मामला देखने और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नई असामी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन भी तख्लीक की गई है। शहर में कब्जा माफिया के बाद जालसाज माफिया भी सरगर्म। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन के अरबों रुपए की 408 किनाल 8 मरला अराजी जालसाजी से ट्रांसफ़र कराने का इंकशाफ हुआ है। शहरी महमूद इकबाल जौजा मोहम्मद इकबाल के नाम तहसील रायविंड के मौजा पाजी में लिक्विडेशन बोर्ड की कीमती अराजी मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड बराए लिक्विडेशन ने कमिश्नर लाहौर को मुजवजा अराजी का इंतकाल खारिज करने की इस्तदा कर दी है। सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन की जानिब से कमिश्नर लाहौर को इंतकाल खारिज करने के लिए मरासला इरसाल किया गया है। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड के मुताबिक रेवेन्यू फील्ड स्टाफ जबकि गिरदावर कानूगो ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके जाली और जालसाजी से बोर्ड की अराजी का इंतकाल पास कराया है। गुलशन रावी में सरकारी प्लॉट पर कूड़ा डंपिंग साइट ख़त्म करके पार्क में तब्दील करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान शहर में सफाई ऑपरेशन के लिए मुतहर्रिक, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के दौरे शुरू कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर शहर में सफाई ऑपरेशन की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और गुलशन रावी में सरकारी प्लॉट पर से कूड़ा डंपिंग साइट ख़त्म करके पार्क में तब्दील करने का हुक्म दिया है। कमिश्नर ने चौबुर्जी, गुलशन रावी, बाबू साबू के इलाकों का दौरा किया। ग्रीन बिल्डिंग चौबुर्जी के 2 प्लॉट्स पर PHA को फौरी पार्क बनाने के अहकाम जारी किए, जबकि वासा को शेराकोट जेन की सफाई का काम आज से शुरू करने की हदायत की है। जबकि पाकिस्तान प्रिंटिंग के वागजार कराए जाने वाले प्लॉट पर 4 दीवारी करा के डंपिंग साइट बनाने का हुक्म भी दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि SP कैंट नवीद इरशाद का प्रोसिक्यूशन ऑफिस का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद ने नाकिस तफ्तीश और चालान ताखीर से पेश किए जाने के हवाले से आगाह किया। SP ने तफ्तीश ठीक न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। SP कैंट नवीद इरशाद ने CCPO की हदायत पर सेशन कोर्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस का ये दौरा किया है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद और तमाम अदालतों के प्रोसिक्यूटर्स ने SP को कैंट सर्कल के चालान के हवाले से आगाह किया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज निज़ाम ख़राब है। गुलशन रहमान कच्ची आबादी
स्काई लैंड मनावा रोड पर भी गंदा पानी जमा है, गलियों और चौकों तक पहुंच गया है। इलाके में ताफुन फैलने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। शहर के मुतअद्दिद इलाके समेत गुलशन रहमान कच्ची आबादी, स्काई लैंड मनावा रोड पर सीवरेज निज़ाम की खराबी के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 4 टीवी।